नहीं कहकर मैं दो बातें कहूंगी, क्योंकि आज हम सब इतने से पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपनी कलम क्यों नहीं चलाते। ये हिंदूवादी ब्राह्मणवादी जितने ग्रंथ है, इनकी धज्जियां उड़ाओ ना। बाबा साहब के पास क्या था? एक कलम ही तो थी, दुनिया को हरा दिया। जो लोग देना नहीं चाहते उनसे मांग करें। सरप्राइज वाली बात है, जो देना नहीं चाहते उनसे मांग करें। अरे भाई, शासन में अपने लोगों को भेजो, एक दिन में माओवादी इलाका हो जाएगा। कौन कहता नहीं होगा? अपने लोग जाएंगे। सबसे बढ़िया बेवकूफी बात, जब बाबा साहब ने संविधान में लिखा था कि 1949 के पहले जितने भी आर्टिकल है, जितने भी नियम कानून है, वो सब खत्म किए जाते हैं, तो ये 49 एक्ट अभी तक लागू क्यों है? सोचना पड़ेगा। इसको एक दिन में अपन हवा में उड़ा सकते हैं, लेकिन वो ताकत चाहिए। ये खाली भाषण देना और सुनना, इससे काम होने वाला नहीं है। अभी आप लेटेस्ट मुद्दा देखिए, पहली बार सीजीआई की सीट पर अपने पक्के बुद्धिस्ट और पक्के अम्बेडकर गए हैं, जो सही काम कर रहे हैं। और उन्होंने सही बोला है कि वो एक तो सिर खा रहा था कि हमारी विष्णु की मूर्ति का सिर लगाओ, तो दी ये हमारा कोर्ट का काम नहीं है, एएसआई का काम है, एएसआई में जाइए। तो वो अड़ा रहा। तो फिर आखिर कहना ही था, जब तुम्हारे भगवान के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तुम्हारे भगवान सब काम करते हैं, तो भगवान को कौन मूर्ति लगा दे? तो कौन सी गलत बात कही। लेकिन आज देखिए, पूरे भारत में उनके विरुद्ध ट्रोल हो रहे, उनकी माँ को गालियां दी जा रही है कि इसकी कमजोरी हमारी है। मैंने तो वहां भी यही कहा उस मंच पे कि अगर ऐसा है तो पूरे भारत को 2 अप्रैल की तरह सड़कें नाप दो। वो हमारा पहली बार हमारे एक मोदी सीजीआई गया है, पहली बार पक्का अम्बेडकर गए हैं। उनके विरुद्ध कुछ होता है तो सड़कें भर दो, जेलें भर दो, 2 अप्रैल जैसा माहौल बना दो और इस भीड़ को ताकत में बदलो, तो ये हम कुछ कर पाएंगे। बाकी ये तो भाषणबाजी तो होती रहती है, लेकिन रियल काम करना बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, जो जानते मेरे पुराने भाई लोग सब। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को मैंने ठोकर मारी। इसलिए मारी कि मुझे कहा था कि कंपनी में अम्बेडकर का नाम नहीं लोगे, SC/ST का कोई काम नहीं करोगे। यूनियन चलाती, मैं SC/ST की यूनियन थी, जीप चलाती थी, मजदूर डरते थे, पीछे बिठाती थी। और धीरे धीरे 200-100 कर 4000 लेबर जब मेरे साथ जुड़ गए, तो मैनेजमेंट घबराया, इंटर यूनियन घबराई। और मुझे कहा कि आप यहाँ बाबा साहब का नाम मत लो, नहीं तो आपकी नौकरी जाएगी। अपने अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए। मैंने उनसे कह दिया, मैं बाबा साहब के बदौलत आपके सामने खड़ी हूँ, और बाबा साहब के बदौलत नौकरी चली जाएगी, परवाह नहीं करूंगी। और नौकरी को ठोकर मार दी, चेयरमैन के मुंह पे पेन मार के आ गई, तुम्हें जो करना है करने ला, SC/ST का काम भी करूंगी और यूनियन भी। 99 की बात है, मैनेजर थी मैं उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में। आज मैं केवल ये सब बोल रही थी, तो आज मैं डायरेक्टर होती, 2.5 लाख रुपए पर मंथ मुझे मिलते। लेकिन आज मेरे पास पेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। उम्र हो गई 79 की, 80 के निकट जाने वाली हूँ, लेकिन चैन नहीं मिलता। मेरा बेटा कलेक्टर और कमिश्नर है, आंध्र प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी है। आप सरप्राइज करेंगे, बेटा 10 बार बोलता है, मम्मी बहुत जिंदगी में हो गई ना काम करते करते, अब तो शांति से बैठ जाओ। लेकिन शांति से नहीं बैठ सकते। जिसके अंदर आग लगी हुई है वो दिन और रात काम करता है। अभी 11-11:30 बजे सोती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ, कलम अभी भी चल रही है। तो हमें अपना रिसर्च करना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे हो भाई साहब, आप लिखो, इनको काटो, इनकी एक भी चीज सही नहीं है। रामायण, महाभारत, गीता, मनुस्मृति सब झूठा है। आप कलम चलाइए ना और बांटिए अपने इसको। ये लोग कुछ भी नहीं, सब अपना झूठा चुराया हुआ है। तो बाबा साहब ने जब कहा इन सबको लाइन में लगा के डायनामाइट से उड़ा दो, क्या हमारी हिम्मत है कि रामायण, महाभारत, गीता, मनुस्मृति को एक जगह रखे और डायनामाइट से उड़ा दे? क्या है उसमें? हमने केवल नीचे दिखाने का काम किया, अछूत बनाने का काम किया। किसने काम किया? उनके कलम ने बनाया। अछूत किसने बनाया? कलम उनने चलाई, वन व्यवस्था उनने बनाई। उस कलम को काटेगा कौन? आप और हम नहीं काटेंगे तो कौन काटेगा? अरे अपने आप को हम बाबा साहब का फॉलोअर मानते हैं, इतना लोग दुनिया के विद्वान उनके हम फॉलोअर मानते हैं, और जगह से हम लड़ जाते हैं। महिलाओं के साथ कुछ हो रहा, कोई मूछ काटे क्या हो रहा, दाढ़ी रखने पे क्या हो रहा। अरे ये हो क्या रहा? हम खाली देख रहे हैं। तो हमारी गलती है भाई। इनके देखिए, वो एक नागपुर में बैठा हुआ एक आदमी बोलता है ना, तो पूरी इंडिया मानती है।
नागपुर में बैठा हुआ एक आदमी बोलता है पूरी इंडिया मानती है, हमारे सब लोग अलग अलग मानते हैं। इसलिए मुझे तो खुद ही लेट है, मैं जाऊंगी, सबसे क्षमा मांगूंगी, क्योंकि मेरी ट्रेन गई तो मेरी उदयपुर छूट जाएगी। आप सब ने बुलाया, हमने सम्मान दिया, इस सब के लिए आप सभी को जय भीम, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। आगे बढ़ो, इस भीड़ को शक्ति में बदलो, शासन लो, शासन की कलम लो, ये उम्मीद करो, ये संकल्प लीजिए। साधुवाद कुसुम मेघवाल जी के लिए खूब जबरदस्त तालियों से उनका स्वागत और अभिवादन करेंगे। कुसुम मेघवाल जी ने जो बताया बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई और खूब मेहनत करते हैं पूरे देश में कुसुम मेघवाल जी। अभी जो संकल्प भूमि ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है आर.के. सिंह जी और डी.आर. परमार जी वेटरन मेंबर है, उनको दोनों का सम्मान करना चाहती है। नागपुर से जो महिलाएं आई है वो 3 घंटे से वो बैठी है कि हमको इनका सम्मान करना है। उनको मैंने बताया कि यहाँ पर काफी सारे प्रबोधनकार है यहाँ पर, मगर तो भी उन्होंने कहा कि हमको सम्मान करना है। और कुसुम मेघवाल जी भी जुड़ेगी इसमें। 1 मिनट कुसुम, एक मिनट आप साथ में रुक रहे, आप साथ में खड़े रहिए। कुसुम मेघवाल बहन भी साथ में जुड़ेंगी। नागपुर की बहनें अभी सम्मान करेंगी फूलहार से। आर.के. सिंह जी का भी सम्मान होगा। कुसुम मेघवाल बहन का नागपुर की महिलाएं सम्मान कर रही है। डी.आर. परमार जी अपने एक्स एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनका भी सम्मान हो रहा है यहाँ पर। ये टीम वर्क है हमारी पूरी संकल्प भूमि ट्रस्ट की टीम के जो भी सदस्य है, इस माला का उन सभी को अधिकार है। मैं कोई अकेला नहीं हूँ, ये टीम हमारे संकल्प भूमि ट्रस्ट की जो टीम है, इस पूरी टीम को इसका योगदान जाता है। और मैं बोलता हूँ कि जो भी हमारे ट्रस्टी मेरी आवाज सुन रहे हैं वो प्लीज कृपया जल्दी से जल्दी जो आसपास है वो सभी स्टेज पर आ जाए। खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं ये महिलाओं का जो नागपुर से आई है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनुयायी है। कुसुम मेघवाल बहन खूब साधुवाद, वन्ना सीता जी भी है, सभी का खूब साधुवाद करते हैं। अभी मंच पर फिर से अनुशासन में रहेंगे, सभी अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। नागपुर से जो महिलाएं हैं उनका खूब आभार व्यक्त करते हैं, खूब साधुवाद बहन। अभी आप अपना स्थान नीचे लेंगे प्लीज। नागपुर से जो महिलाएं आई है बहन प्लीज। अभी आगे भी काफी प्रबोधनकार बाकी है, अभी आगे का कार्यक्रम अभी चल रहा है, प्लीज अपना स्थान लेंगी। अभी अपने साथ में राष्ट्रीय लेवल पर मूवमेंट चला रहे हैं और काफी काम कर रहे हैं ऐसे एडवोकेट प्रकाश जी, प्रदीप अशोक जी को मैं विनती करूंगा